नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं उस ऐतिहासिक सैन्य अभ्यास की जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया है और चीन बांग्लादेश जैसे देशों की भी चिंता बढ़ा दी है। यह केवल एक युद्ध अभ्यास नहीं था, बल्कि यह एक कड़ा संदेश था उन सभी ताकतों के लिए जो भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश कर रही है। भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में गंगा एक्सप्रेसवे के 3.5 किलोमीटर लंबे हिस्से पर पहली बार लैंड एंड गो ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इसमें देश के सबसे आधुनिक और ताकतवर फाइटर जेट्स जैसे राफेल, सुखोई 30 MKI, मिग-29, मिराज 2000, जगुआर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जैसे C-130 जिस सुपर हरक्यूलिस और AN-32 के साथ हेलीकॉप्टर्स की भागीदारी रही। ये सब एक साथ भारतीय आकाश में गरज उठे, मानो दुश्मनों को चेतावनी दे रहे हों कि भारत अब पूरी तरह तैयार है। सबसे खास बात रही रात 9 से 10 बजे के बीच की गई नाइट लैंडिंग। ये एक बेहद दुर्लभ ऑपरेशन था जो भारतीय वायुसेना की उन्नत टेक्नोलॉजी और युद्धक क्षमता को दर्शाता है। अब भारत के लड़ाकू विमान सिर्फ दिन में ही नहीं, बल्कि अंधेरे में भी दुश्मन के अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे अब न सिर्फ एक रोडवेज है, बल्कि इमरजेंसी के समय एक शक्तिशाली एयर स्ट्रिप भी बन चुका है। लेकिन ये सब ऐसे ही नहीं हुआ। पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की मौत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। भारत अब सिर्फ सहने वाला नहीं, जवाब देने वाला राष्ट्र बन चुका है। पाकिस्तान इस बात को भलीभांति समझ रहा है और इसी डर से उसने लाहौर और कराची का एयर स्पेस बंद कर दिया है। कराची एयरबेस पर 25 फाइटर जेट्स तैनात कर दिए गए हैं। पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत बालाकोट जैसी स्ट्राइक दोबारा कर सकता है और इस बार इसका असर कहीं ज्यादा भयानक होगा। और अब कहानी में नया मोड़ आ गया है। बांग्लादेश के एक पूर्व सैन्य अधिकारी फजलुर रहमान ने एक भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश को पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों पर कब्जा कर लेना चाहिए और इस मिशन में चीन की मदद भी लेनी चाहिए। यह बयान एक गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि रहमान बांग्लादेश के वर्तमान कार्यवाहक प्रमुख मोहम्मद यूनुस के करीबी माने जाते हैं और यूनुस लगातार भारत विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं। बांग्लादेश सरकार ने जरूर बयान से किनारा कर लिया, लेकिन क्या इतनी बड़ी बात सिर्फ व्यक्तिगत राय हो सकती है? इस बयान से भारत के लिए 2 फ्रंट वॉर यानी 2 मोर्चों पर युद्ध की आशंका बढ़ गई है। एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ बांग्लादेश और उसके पीछे खड़ा चीन। भारत इस खतरे को भली भांति समझ रहा है और इसी के तहत युद्धाभ्यास शुरू हो चुके हैं। वायुसेना ने आसमान से पैगाम भेजा है, नौसेना ने समुद्र की रक्षा संभाल ली है और थल सेना ने सीमा पर मोर्चा कस लिया है। INS विक्रांत, एंटी-शिप मिसाइलें, राफेल, सुखोई जैसे फाइटर जेट्स तैयार खड़े हैं। कश्मीर से लेकर कच्छ तक भारत सतर्क है और हर पल निगरानी कर रहा है। सीमा पर बसे गांवों में नागरिक भी पूरी तैयारी में हैं। नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले लोग जानते हैं कि पाकिस्तान जब डरता है तो सीज फायर का उल्लंघन करता है। लेकिन इस बार भारत सिर्फ जवाब नहीं देगा, हिसाब भी करेगा। 1971 की याद दिला दीजिए, जब भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाकर कराची बंदरगाह को राख में बदल दिया था। 7 दिन तक कराची जलता रहा था और महीनों तक वहां से कोई व्यापार नहीं हो सका था। आज फिर वही परिस्थिति बन रही है, लेकिन एक फर्क है। अब भारत और अधिक मजबूत और अधिक संगठित है। दुश्मन चाहे किसी भी दिशा से आए, भारत उसके हर वार का जवाब देने के लिए तैयार है। अब भारत की चुप्पी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी रणनीति है और जब जवाब देगा तो ऐसा कि दुश्मन दशकों तक भूल नहीं पाएगा। दोस्तों, यह नया भारत है। अब आतंकियों को पनाह देने वाले देशों को बख्शा नहीं जाएगा। अब शब्दों से नहीं, एक्शन से जवाब मिलेगा। जल, थल और वायु तीनों दिशाओं से भारत की ताकत दुश्मनों के लिए चेतावनी बन चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि ये सच्चाई हर भारतवासी तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ये देश की आवाज है और यहाँ आपको मिलेगा हर बड़ा अपडेट सबसे पहले। जय हिंद, वंदे मातरम।